हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जी के। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास के भाग नंबर 5 को। और हमारा जो भाग नंबर 5 है वो साइमन कमीशन से चालू होता है। और साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो साइमन कमीशन को याद कैसे रहेंगे? आप देखिए, सा है, सा 27 में आता है। कैसे याद है? सा बनाइए, सा ऐसे, सा बनाया। अब सा में देखिए ऊपर ऐसे बना दीजिए। तो अगर मैं सा को ऐसे बनाऊँ यूँ करके तो ये सा बनना है। तो सा को अगर ऐसे खींच दूंगा तो सा बन जाएगा। तो 27 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा हमारा साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था? 1927 में। तो भारत कब आया था ये साइमन कमीशन? भारत आया 1928 में आया था। अच्छा, घटना, इस कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया, जिसके चलते इन पर लाठियों से प्रहार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इनका विरोध किया और इनको लाठियों से मार मार के इनकी मृत्यु हो गई बाद में इनकी। अच्छा, इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग थे ना वो सारे के सारे कौन थे? सब के सब गोरे लोग थे, सारे के सारे अंग्रेज लोग थे। इस वजह से इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928 है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट के सेक्रेटरी कौन थे? कौन है सेक्रेटरी? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, 1928 में लखनऊ अधिवेशन में, और इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो साइमन कमीशन इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपना वो बना के दिखाओ, क्या नाम है, हमारे बगैर तुम अपना संविधान बना के लाओ। तो इन्होंने ना नेहरू रिपोर्ट वो करी थी। और लखनऊ अधिवेशन 1928 में है ना मौलिक अधिकारों को वो दिया था इन्होंने, और मौलिक अधिकार इसमें दिए थे। और क्या चीज़ थी? नॉट सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब हिंदुओं के अलग और मुसलमानों के अलग वोट नहीं पड़ेंगे। इन्होंने इसको एक ही कंबाइन बनाया, यूनियन बनाया कि एक ही तरीके का वो हो सकता है। अच्छा, इसमें चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और सेक्रेटरी थे उनके क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए इस रिपोर्ट के, नेहरू रिपोर्ट के। अच्छा, जिन्ना 14 सूत्री मांग 1929। तो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की। उसमें क्या कहती थी? राज्य विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, यस टू सेपरेट इलेक्ट्रोल, मतलब उन्होंने कहा था विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोल को क्या किया? सपोर्ट किया, मतलब हिंदुओं के लिए अलग वोट और मुस्लिमों के लिए अलग वोट और अलग सीट होनी चाहिए। अच्छा, और क्या किया इन्होंने? सरकारी नौकरी में पर्याप्त मुस्लिम रखने की मांग करी, और केंद्रीय या प्रांतीय मंडलों में 1/3 मुस्लिम होने की मांग करी। अच्छा, आगे देखिए, प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव क्या हुआ? अब देखिए, प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 1558 सीटों में से कांग्रेस को 711 सीटें मिली। 5 प्रांतों में बहुमत जैसे संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मद्रास। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई। और चुनाव चिन्ह क्या था इनका? इनका चुनाव चिन्ह था पीला बक्सा। इनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? पीला बक्सा। अच्छा, बंगाल, सिंध और पंजाब में सरकार नहीं बना पाए। सिंध में किसकी वो थी सरकार? उसमें मतलब किसकी सरकार बनी थी? अब्दुल्ला हारून की, जो स्वतंत्र क्षेत्रीय दल के नेता थे। आगे देखिए, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में सिकंदर हयात खान जीते, जिनकी पार्टी का नाम क्या था? यूनियनिस्ट पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। 1935 का अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1935 का अधिनियम। तो 1935 का अधिनियम क्या कहता है? 1935 का अधिनियम, तो इसमें ट्रिक क्या है? देखिए, संघ ने रिजर्व बैंक में अखिल वर्मा के दो लोगों को 35 पैसे दिए। संघ ने रिजर्व बैंक में अखिल वर्मा के 2 लोगों को 35 पैसे दिए। अब देखिए, संघ का मतलब क्या होता है? भारत संघ का निर्माण किया गया, इसमें संघीय न्यायालय का निर्माण हुआ। अखिल का मतलब अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ इसी में ही। बर्मा का मतलब क्या है? बर्मा मतलब म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और दो मतलब केंद्र में द्वैत शासन लगा, प्रांत में दोहरे शासन का अंत हुआ। आगे लोक सेवा आयोग का और निर्माण हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में, याद रखिएगा। 1935 का मतलब 35, और पैसे का मतलब प्रांतों में दोहरे शासन का अंत। अब चलिए आगे चलते हैं 1935 अधिनियम में। तो 1935 अधिनियम में क्या क्या चीज़ थी? चलिए 1935 में क्या अधिनियम में क्या चीज़ थी? इसमें 14 भाग थे, 10 अनुसूचियाँ थी, 301 अनुच्छेद थे। अच्छा, 1 अप्रैल 1937 को इसे लागू किया गया।
दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गोयर। कौन थे? मॉरिस गोयर। 2 भारतीय न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था? एक थे M.K. जेकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। ठीक है, ये 2 भारतीय वो थे, हमारे जज थे उस टाइम। 1935 अधिनियम के लिए वक्तव्य। अच्छा देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम को? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब बिना इंजन की एक इंजन की गाड़ी है। यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब इसमें इंजन नहीं है और इसमें ब्रेक ही ब्रेक है। अनेक ब्रेकों वाली ब्रेक ही ब्रेक है और इसमें इंजन नहीं है। चलिए, अब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहा था इसे 1935 अधिनियम को। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ भारत में? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की स्वीकृति के भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया। 2 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया। 22 अक्टूबर 1939 को, सॉरी। इस बात की खुशी में जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। निम्नलिखितों ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा। इस विचार के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र में किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गया था 1940 में पवनार आश्रम में किया गया था। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? JL नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। चलिए, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, 22 दिसंबर 1939 को B.R. अम्बेडकर ने इसे धन्यवाद दिवस मनाया। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अब इसे और देखते हैं और ये आगे चलते थे। 1945 विंस्टन चर्चिल PM ब्रिटेन के थे। 1945 में कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्या नाम है, ब्रिटेन के PM थे। 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, चलिए 1945 में वेवेल मिशन आया था। 1945 में शिमला सम्मेलन आया था। 1945 में ब्रिटेन के नए PM क्लीमेट एटली को लेबर पार्टी थी वो उसे PM चुना गया। आगे देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य? स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। चलिए लास्ट, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्रिप्स मिशन 1942 में क्या होता है? 22 मार्च 1942 में इसको लाया गया। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की छूट दी गई। किसमें? क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग को क्या कहा गया कि आप भारतीय संघ में आए या ना आए, आपकी मर्जी है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार किया क्योंकि भारत विभाजन का रास्ता खुल जाता है ना। कांग्रेस ने क्या किया? इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि भारत विभाजन का इससे रास्ता खुल रहा था। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि अलग राष्ट्र की मांग अस्वीकार कर दी गई। इसमें अलग राष्ट्र की मांग क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी क्रिप्स मिशन में। अच्छा, वक्तव्य क्या थे गांधी जी के वक्तव्य थे पोस्ट डेटिक चेक। इसको पोस्ट डेटिक चेक कहा गया। किसको? 1942 का क्रिप्स मिशन को। नेहरू द्वारा पोस्ट डेटिक चेक अपॉन द क्रेसिंग बैंक और पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप कहा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद, ऑपरेशन जीरो या अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, सब एक ही बात को कहते हैं हम। चलिए, थैंक यू। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अच्छा, ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। अच्छा, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसमें 20 धाराएँ थी। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार को 2 अधिराज्य बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान। अच्छा, सिलहट जिले ने, इंपॉर्टेंट है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह करके पाकिस्तान के पक्ष में अपना क्या दिया? मत दिया। सिलहट जिला काय में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। थैंक यू।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।